कहा, ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। तू ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंसिर थे उसकी बात करने लगी। ये खुदा का पाक, मुकद्दस और बरहक कलाम है। आमीन। यहाँ से कुछ चीजें आज हम सीखेंगे जिसका ताल्लुक इस गॉस्पेल सेंटर से भी है, जो जिम्मेदारी पादरी साहब ने अपने बेटों के नाम पर ये गॉस्पेल सेंटर शुरू किया है, शमाया यसाया। ये जिम्मेदारी क्या है? क्यों हम क्रिसमस मनाते हैं? क्यों हम न्यू ईयर मनाते हैं? क्यों हम ये तलावत करते हैं? आमतौर पर होता यह है कि हम चंद आयात पढ़ के, क्रिसमस हमारी जो फोकस होता है वो फरिश्तों पर, मजूसियों पर, 3 बादशाह मशरिक से सिजदा करने आए हैं, चरवाहों पर, चरनी पर, इन्हीं चीजों पे फोकस रह जाता है। आज हम सीखेंगे कि जब खुदा जिन लोगों पर जाहिर हुआ, वो चाहे चरवाहे थे, चाहे वो मजूसी थे, चाहे वो शमौन रास्तबाज था, चाहे वो फनुएल की बेटी हन्ना नबिया थी, उनके रवैये क्या थे और हमारे रवैये क्या हैं? मैंने कहा कि एपिफेनी संडे इंटरनेशनली, बैनुल-अक़वामी तौर पर और कौमी सतह पर कलीसिया मनाती है जनवरी का फर्स्ट संडे, जो कि अब 7 तारीख को है, न्यू ईयर के बाद, 6 जनवरी के बाद। मकसद क्या है? 4-5 बातें, ज्यादा लंबा मैसेज नहीं करूंगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ सिखाया जाए अमल भी हो। ठीक है? एक तो मजूसियों का जो कल जो ईद मनाई जाएगी एपिफेनी संडे, ये मजूसी जो थे, एक तो 3 नहीं थे, ये बहुत ज्यादा थे, और ये ना तो यहूदी थे ना क्रिश्चियन थे, ऐसा ही है ना? ये सितारा शनास थे, सितारों का इल्म रखने वाले थे, ये गैर अक़वाम के लोग थे। और सबसे पहले जो न्यूज दी गई यीशु मसीह की पैदाइश की, वो इन मजूसियों को दी गई थी। यीशु की पैदाइश से 2 साल पहले इनको खबर दे दी गई थी। कितने साल पहले? 2 साल पहले इनको बता दिया गया था। वो सितारा पूरब में इन्होंने देखा। मैंने वो हवाला नहीं तलावत किया बत्ती की इंजील में से। पूरब में उन्होंने बत्ती की इंजील 2 बाब, उसको भी जाकर जरूर तलावत कर लीजिएगा। 2 साल पहले उन्हें वो सितारा नजर आया। ये गैर अक़वाम के लोग थे, लेकिन ये सितारे को देखकर पूरब से चले और 2 साल का तवील अरसा इनको लगा कि ये यरूशलेम में, बैतलहम में पहुंचे, जहां जीसस क्राइस्ट की पैदाइश होनी थी। 2 साल का सफर करना कोई आसान बात नहीं थी उस जमाने में। आज हमारे पास कारें हैं, आज हमारे पास जहाज है, आज हमारे पास ग्रीन लाइन बस सर्विस है, ट्रेन है, बहुत कुछ है आज हमारे पास सफर करने के लिए। उस जमाने में ऊंटों पर सफर करते थे। ये लोग सितारे को देखकर ये मुकाशफा पा गए थे कि एक ऐसी हस्ती दुनिया में आने वाली है जो लाजवाब है, जो बेमिसाल है, जो बादशाह होने वाली है, जो कुदरत और इख्तियार की मालिक है। और वो वहां से 2 साल पहले चले और बेशुमार तहाइफ लेकर चले। रास्ते में दरिया भी आए होंगे, समुंदर भी आया होगा, जंगल भी आया होगा, सहरा भी आया होगा, डाकुओं के खतरे में भी पड़े होंगे। कोई चीज इनको उस सितारे का पीछा करने से नहीं रोक सकी। और ये वहां पर पहुंचे हैं और फिर
बच्चे को सिजदा करके वापस लौट गए। ये जब जीसस बेबी को मिले हैं तो जीसस बेबी की उम्र क्या होगी? कुछ है अंदाजा आपको? बोले क्या उम्र होगी जब मजूसी मिले हैं? हाँ, क्या उम्र होगी? कोई कह रहा 2 साल, कोई 2.5 साल, तकरीबन 2 साल नहीं, वो भी पैदा ही हुआ। ये भी करेक्शन कर लीजिए। ये जो हमारे ज़हनों में है ना 2-2.5 साल, वो सारा 2 साल पहले नजर आया था। ठीक है, खुदा को पता था कि यीशु मसीह ने इस दिन, इस महीने, इस साल पैदा होना है। वो गलतफहमी ये होती है कि जब वो मजूसी वहां पहुंचे, आप लोगों की तरफ रुख इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों ने कलीसियाओं को भी सिखाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब वो बादशाह के महल में गए और बादशाह को कहा वो बादशाह जिसने पैदा होना है वो कहाँ है, क्योंकि उनके दिमाग में था बादशाह है तो बादशाह के महल में होगा। तो उस बादशाह ने 2 साल के सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया था, क्योंकि वो भी समझा कि 2 साल पहले सारा नजर आया तो उसी वक्त जीसस पैदा हुआ है। तो उसने कैलकुलेट किया कि 2 साल पहले वो बच्चा पैदा हुआ, अब उसकी उम्र क्या होगी? 2 साल होगी। तो चलो 2 साल के सारे बच्चों को कत्ल करवा दो ताकि मसीह भी कत्ल हो जाए। मसीह उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त उसका सितारा नजर आया था कि एक हस्ती दुनिया में आने वाली है। खुदा को पता था कि इनको ट्रैवल करने के लिए, जैसे अब शादियां मुकर्रर होती हैं तो क्या होता है, तारीख मुकर्रर की जाती ना, 8 जून को शादी होगी, तो हम 8 जून को तो सफर नहीं शुरू करते। हम सफर कब शुरू करेंगे? अगर ट्रेन से जाना है तो हम 4 जून को जाएंगे ताकि 5 को पहुंच जाए, कमर सीधी कर लें, कपड़े तैयार कर लें ताकि 5 को हम शादी में शरीक हो सके। तो खुदा जो हिकमत और दानाई का मंबा है, उसको पता था कि ये कुछ होना है, इसलिए वो सितारा 2 साल पहले नजर आया था। समझ आई आप लोगों को? 2 साल का तवील सफर करके वो उस बेबी जीसस को मिले और तहाइफ पेश किए चले गए। उसके बाद कोई मुझे दुपट्टा दे दे, ये चादर मुझे तंग कर रही है। अब आगे जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया, आज मेरा फोकस ना फरिश्ते हैं ना फरिश्तों का पैगाम है। आज मेरा फोकस है वो लोग जिन पर खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुआ और उनके रवैये क्या थे। चिरवाहों के बारे में 17वीं आयत में लिखा है कि जब फरिश्तों का उन्होंने कलाम सुना, हमने भी अभी बड़ी तैयारी की, खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमा। और हर वक्त हम कलाम से पहले कहते हैं कि खास तौर पे, हालांकि मैंने कलाम शेयर करना था लेकिन मैं भी अपने लिए दुआ कर रही थी कि खुदावंद तू आज मुझसे भी बोलना। हम तैयार होते कलाम सुनने के लिए। अब ये फरिश्तों को जब कलाम मिला है तो ये फरिश्तों का कलाम जब चरवाहों को मिला है तो चरवाहों ने क्या किया? 17वीं आयत मुबारक तिलावत करने को अगर खुला है, वरना मुझे खोल के फिर तिलावत करना पड़ेगी। बस उन्होंने जल्दी से जाकर, नहीं मैं बल्कि 15वीं आयत, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम को चले और ये जो बात हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। जो कलाम उन्हें मिला खुदा का, फरिश्तों ने उन्हें कलाम दिया, उन्होंने क्या कहा कि आओ चलकर इसको देखें। वो कलाम को लेकर खुदा अपने घर में नहीं बैठ गए, चर्च में नहीं बैठ गए, वो चले हैं और जाकर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। फिर लिखा है और उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चन्नी में पड़ा हुआ पाया। जो कलाम उनके पास आया उसकी तस्दीक करने के लिए सफर करके वो मरियम और यूसुफ तक पहुंचे और उसको तस्दीक की और उस बच्चे को मुलाकात की और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। उन्हें देखकर और वो बात जो उस लड़के
लड़के के हक में उन्हें कही गई थी मशहूर की, जो कलाम फरिश्तों की मार्फत खुदा ने उन्हें दिया था, उस लड़के की मार्फत, उस लड़के की बाबत। वो लड़का कौन था? वो यीशु मसीह था। क्या वो लेकर घर में बैठ गए उसकी बाबत तस्दीक की? वो बात जो उस लड़के की बाबत उनसे कही गई थी वो मशहूर की। ये चरवाहे जब यीशु मसीह से मिले हैं, यीशु मसीह की उम्र क्या थी? पैदा ही हुआ था, बेबी जीसस था। शायद 1 दिन का था, शायद 4 घंटों का था, शायद 2 दिन का था, बहरहाल 8 दिन से छोटा। ये चरवाहे जिस जीसस क्राइस्ट से मिले हैं वो कितना बड़ा है? बेबी जीसस है। तो क्या ये चरवाहे जब बेबी जीसस से मिले हैं, उससे मुलाकात का शर्फ पाकर, उसका मुकाशवा हासिल करके, उसका दीदार हासिल करके, उसकी जात को सिद्धा करके चुप करके बैठ गए? वो बात मशहूर की। और अगली आयत पढ़े तो लिखा है कि लोग ताज्जुब करते थे। लोगों ने उनका उस कलाम को सुना, उस खुशखबरी को सुना, उस लड़के की बाबत जो बातें खुदा ने फरिश्तों के वसीला से चरवाहों तक पहुंचाई, चरवाहों ने अपने तक नहीं रखी। आज हम किस जीसस को मिलते हैं? वो बेबी जीसस है? हम तो उस जीसस को मिलते हैं जो 30 साल का हुआ, जिसने खिदमत का आगाज किया, जिसने मौजज़ात दिखाए, जिसने अंधों को, लंगड़ों को, मुर्दों को, हर एक पर अपनी कुदरत को आश्कारा किया, जिसने पानी को हाथ लगाया और उसकी हयत को बदल दिया, जो मेरी और आपकी खातिर मसलूब हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो बाप के दाहिने हाथ बैठा मेरी और आपकी शफायत करता है। वो जाने से पहले, साउथ फरमाने से पहले कह के आके जाओ, जाकर सारी दुनिया को बताओ कि मसीहा जी उठा है। वो जब आसमान पर उठाया जा रहा था, अमाल मुकद्दस सहीफा बाल का पहला बाब 8वीं आयत, उसने कहा कि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होना। आज हम कहां पे गवाह हैं? चर्च के अंदर। चर्च और 4 दीवारी का हमने एक वतीरा बना लिया है। खुदा कहता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। हम कहते हैं खुदा ने क्रिश्चियनों से ऐसी मोहब्बत रखी। दिमाग हमारा ये कहता है। उसके बाद आगे चले जाए, शमौन का जिक्र है 21वीं-22वीं आयत में। शमौन के बारे में लिखा है वो रास्तबाज था, वो खुदा तर्स था, नेक था और रूहुल कुद्स उस पर था। क्या लिखा है? वो रूहुल कुद्स से मामूर था। शमौन की बातें सुने। शमौन एक आदमी था, वो आदमी रास्तबाज था, खुदा तर्स था, इस्राएल की तसल्ली का मुंसिर था और रूहुल कुद्स उस पर था। और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक खुदावंद के मसीह को ना देख ले, जब तक तू खुदावंद के मसीह को ना देख ले, तू मौत को ना देखेगा। खुदा ने उसको बताया था कि तुझे यीशु मसीह का दीदार करना है। जब ये शमौन, ये जो एक खुदा तर्स है, रास्तबाज है, रूहुल कुद्स से मामूर है, यहां से भी 2 चीजें आपने सीखनी है। एक तो अहम बात है कि ये शख्स रास्तबाज है, खुदा तर्स है, नेक है, रूहुल कुद्स से भरा हुआ है। लेकिन किस चीज की कमी है इसकी जिंदगी में? यीशु इसकी जिंदगी में नहीं है।
इसका मतलब है कि आप रास्तबाज हो सकते हैं, आप नेक हो सकते हैं, आप रूहुल कुद्स से भरे हुए हो सकते हैं, लेकिन जब तक मसीहा आपके पास नहीं है आप खुदा की बारगाह में, खुदा की जन्नत में नहीं जा सकते। आप हाजी हो सकते हैं, आप नमाजी परहेजी हो सकते हैं, आप रूहुल कुद्स से मामूर हो सकते हैं। अगर मसीहा नहीं है तो खुदा की जन्नत में आप नहीं जा सकते। इसलिए इसको भी खुदा ने कहा था कि जब तक तू खुदा के मसीह को ना देख ले तू मौत को ना देखेगा। अब ये जब शमौन रास्तबाज पाक मुकद्दस शमौन जीसस को मिला है तो जीसस की उम्र कितनी है? 40 दिन, क्योंकि 8वें दिन उसका नाम रखा गया था। और उसके बाद लिखा है जब शरीयत के मुताबिक उनके पास होने के दिन पूरे हो गए तो वो हैकल में आए ताकि कुर्बानी चढ़ाए, कुमरियों का जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे। तो पाक 1.25 महीने के बाद ये जब बेबी जीसस को मिला तो बेबी जीसस की उम्र कितनी है? 40 दिन। तो क्या ये खामोश रहा मसीह को मिलने के बाद? लिखा उसी घड़ी वो जाकर उसकी बात करने लगा, लोगों को बताने लगा कि ये गैर कौमों का नूर है, ये इस्राएल की उम्मत का जलाल है, ये खुदा की बख्शिश सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, ये गैर कौमों के लिए है, ये गॉस्पेल सेंटर सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है। पादरी साहब, शमाया यसाया क्रिश्चियनों के लिए नहीं है। क्रिश्चियनों को पता है खुदा की कुदरत का, खुदा के इख्तियार का, खुदा की मोहब्बत का, खुदा के मौजज़ात का, खुदा के जी उठने का, खुदा की खाली कब्र का, खुदा की मोहब्बत का। ये गैर कौमों का नूर उसी बाबत निकल कर ये रास्तबाज शख्स खुदा की गवाही देने लग गया, बेबी जीसस से मिला है। आज हम जिस मसीहा से मिलते हैं वो कुदरत और इख्तियार का मालिक अजीम खुदा जो मसलूब हो गया, जो जिंदा हो गया, जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है। आज हमारे पास पूरी बाइबल मुकद्दस का मुकाशफा मौजूद है। आज हमारे पास खुदा की पूरी जात का मुकाशफा मौजूद है। आज हम उसकी बात और बरहक जात को पूरे तौर पर अपने अंदर रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमने मसीह को अपने तक महदूद कर लिया है। अनफॉर्चुनेट है कि कोई दाखिल होना चाहता है मसीह की जमात में तो हम उसके लिए रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। अनफॉर्चुनेट है। खुदा ने जो काम करने थे कर दिए। खुदा ने रसूलों को भेज दिया, खुदा ने नबियों को भेज दिया, खुदा ने अपने कलाम को नाज़िल कर दिया, खुदा ने पाक रूह को नाज़िल फरमा दिया, खुदा ने अपने बेटे को भी हमसे दरेक ना रखा। अब जो काम है मेरे और आपके सुपुर्द खुदावंद के सुनसी करके गए कि जाओ जाकर सारी कौमों को शागिर्द बनाओ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। उसके बाद एक और हस्ती का जिक्र आता है, फनूएल की बेटी हन्ना नबिया। ये हन्ना नबिया है, ये दुआ और रोजों में ठहरी रहती है, ये खुदा की हैकल में इबादत में मसरूफ रहती है। लेकिन किस चीज की कमी है इसकी जिंदगी में? आप दुआ और रोजे रख सकते हैं, आप खुदा के रूह से मामूर हो सकते हैं, आप खुदा की हैकल पे मौजूद हो सकते हैं, आप नबी हो सकते हैं, आप पैगंबर हो सकते हैं। अगर मसीहा आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप खुदा का दीदार नहीं कर सकते। इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द होल वर्ल्ड। सारी दुनिया के लिए अहम है कि उनकी
की जिंदगी में यसु मसीह मौजूद हो। ये खातून की उम्र कितनी है? 84 वर्ष से तो वो बेवा थी। वो हैकर में खिदमत कर रही थी, दुआ और रोजों में ठहरी हुई थी। बेवाओं के सीखने के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है यहाँ पर। हमारे यहाँ बेवाएं समझती हैं कि हमने सिर्फ मांगना ही है, आटा रोटी लानी सिर्फ। जरूरतमंद है, उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सबको ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इसकी उम्र है 60 वर्ष, इसने एक शौहर के साथ गुजारे हैं। 84 और 7 91 91 20 साल की तो होगी जब शादी हुई होगी। 110 साल 110 साल की बुजुर्गा। और ये जब बेबी जीसस से मिलती है तो बेबी जीसस की उम्र कितनी है? 40 दिन। क्या ये खामोश रही? 110 साल की बुजुर्गा। लिखा वो उसी बाबत निकल कर लोगों से उसके बारे में बात करने लगी। जो छुटकारे के मुंसिर थे, जो नजात के मुंसिर थे, जो खुदा की जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, जो खुदा के साथ रफाकत रखना चाहते हैं, जो खुदा का दीदार हासिल करना चाहते हैं। ये 110 साल की बुजुर्गा भी खामोश ना रही। हमारा रवैया क्या है? एपिफनी संडे मैं कभी कभी हैरान होती, मैं सारे पादरी साहिबान से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगी, जो रसूमात, जो अबादती तरीके कलीसियाओं ने मुकर्रर किए हुए ना, वो जरूर मनाने चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा सबक बाइबल से भी है। ठीक है, ये जो एपिफनी संडे है, ये शुरू होता है जनवरी से और ये चलता कब तक है? ऐश वेडनेसडे तक। कब तक चलता है? ऐश वेडनेसडे तक। क्या होता है कि खुदा की जात का मुकाशवा गैर अक़वाम को सबसे पहले मजूसियों को खुदा ने बताया। उसी से लेकर इस बात की जिम्मेदारी चर्च के अंदर रखी जाती है कि हम कल से शुरू करके 14 फरवरी को इस बार ऐश वेडनेसडे है, रात का भोज। ये जो रोजे भी रखे गए ना, इसका पीछे भी मुनादी ही है। वो जब आप मुझे ऐश वेडनेसडे का मैसेज सुनाने के लिए बुलाएंगे ना, ये बनाते, ये भी नहीं बनाते हम क्रिश्चियन क्रॉस का, उसका भी बताऊंगी आपको, लेकिन उसके लिए उस वक्त बुलाना मुझे। उस वक्त तक गैर अक़वाम के दरमियान क्या किया जाता है? मुनादी की जाती है। अब महदूद क्या हो गया है चर्च के अंदर? सिर्फ सेलिब्रेशन। कल मेरे ख्वाजा सरा चर्च का वर्शिप होती है फ्राइडे वाले दिन, मैंने उनको भी पाबंद किया। अभी सिर्फ 3 साल हुए मेरे ख्वाजा सरा चर्च को शुरू किए हुए। उनके साथ मैं कैरल लेकर दूसरी कौमों तक जाती हूँ, और मैंने कल उन्हें भी बताया एपिफनी संडे का, और मैंने उन्हें कहा कि 2 बार हम जाएंगे उन मुसलमान ख्वाजा सरा के डेरों पर और उनको खुदा की खुशखबरी देंगे। मैंने ख्वाजा सरा के साथ भी प्रोग्राम बना दिया। आप किस किस के साथ बनाएंगे? बंदियां दानिया रानी बना लो, नाम दे लो। गैर अक़वाम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त दुनिया में आबादी जो है 8 अरब हो चुकी है। कितनी? 8 अरब। और क्रिश्चियन कितने हैं? सिर्फ 3.25 अरब। 5 अरब लोग दुनिया में अभी ऐसे हैं जिनको मसीह की जात की पहचान करवाना जरूरी है। जिम्मेदारी मुझ पर और आप पर है। खुदा हमें कह के गया है कि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक। और आज जो सिखाने का मकसद है कि ये चरवाहे खामोश ना रहे,
ये शमौन राजबाज मुकद्दस शमौन खामोश ना रहा। ये 110 वर्ष की हन्ना नबिया खामोश ना रही। हमें भी खामोश नहीं रहे। हमें जरूर है कि हम जॉब प्लेस पे हैं, हम घर पे हैं, हमारे हमसाए जरूर। और प्लीज मैं औरतों से कहूंगी, औरतों से शेयर करें, बंदों से ना शेयर करना शुरू कर देना। पहले ही हमें बड़े गिले हैं जो कुछ हमारे होता है। भाई भाइयों से गॉस्पेल शेयर करें और खवातीन क्या करें, खवातीन के साथ शेयर करें, ताकि जो जिम्मेदारी हम पर खुदा ने लगाई है उसको हम खुदा की पाक बारगाह में, खुदा के घर में, हम रास्तबाज लोग जो हैं, हम पाक लोग जो हैं, हम बरगजीदा लोग जो हैं, उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। क्योंकि सिर्फ सेलिब्रेशन करना काफी नहीं है। हम हमेशा खुदा से मांगते रहते हैं, खुदा भी हमसे कुछ मांगता है, खुदा भी कुछ हुक्म जारी करता है। तो खुदारा कोई भटकी हुई भेड़ आ भी जाती है ना, कोई खुदा को कबूल भी कर लेता है। जितनी परसिक्यूशन मेरे साथ होती है ना, दो वजूहात से, एक तो मैं औरत हूं और एक शायद मेरा कोई ताया मामा चाचा फुफा किसी बड़े ओतों पे नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी गैर कौम से था। मेरी जड़ें क्रिश्चियनिटी के अंदर पाकिस्तान में फंसी नहीं हुई। लेकिन खुदा का शुक्र है, उस पाक बरहक ज़ात का शुक्र है कि दिन और रात, सुबह और शाम हमारा काम गैर कौम के दरमियान खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना है।